लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने रीड फंक्शन और रीड लाइन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया टेक्स्ट फाइल से कंटेंट को रीड करने के लिए। लास्ट फंक्शन रिमेनिंग जो बचता है रीडिंग के लिए वो है रीड लाइंस फंक्शन। रीड लाइंस, ओके। रीड लाइंस फंक्शन के आ जाने से रीड लाइन जो सिंगल लाइन रीड करता है उसका इंपॉर्टेंस काफी कम हो जाता है अगर हमें पूरी पूरी ही फाइल के कंटेंट को रीड करना है उस केस के लिए। बहुत सिंपल सा फंक्शन है। इट रीड ऑल द लाइंस फ्रॉम द currently opened file at a single go and then return them each line as a string element in a list। यही सबसे इंपॉर्टेंट और डिफरेंट बात है इसकी। रीड फंक्शन और रीड लाइन फंक्शन दोनों ही फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं रीड करने के बाद, जबकि रीड लाइंस फंक्शन लिस्ट के फॉर्म में ईच लाइन को एक लिस्ट में इन अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर करके हमें रिटर्न करता है। उसका क्या फर्क पड़ता है हम उसको देखेंगे, नीचे एग्जांपल्स हैं उसके। और बहुत सिंपल तरीका है रीड, उसका जो सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस। अगर ये हमारी फाइल का कंटेंट है, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, ये नीचे हमारी फाइल का कंटेंट लिखा हुआ है। अगर इतना कंटेंट है फाइल में, इसमें एक ब्लैंक लाइन भी है लास्ट में। अगर मैं फाइल को ओपन करता हूं आर मोड में और लिखता हूं s इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइन्स, फाइल जब ओपन होगी तो पॉइंटर हमारा यहाँ पर होगा। ये इस फाइल के हर एक लाइन को रीड करके, यहाँ इस पे देखिएगा सामने जो आउटपुट है, एक लिस्ट के एक इंडेक्स पे अगली लाइन को रीड करके उसके अगले इंडेक्स पे, वो स्पेस कम है इसलिए लाइन चेंज यहाँ दिखाई दे रही है, वैसे लाइन चेंज नहीं होगी। ये इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 एंड इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4। ठीक है, मैं इसको आपको एक बार इसको इंक्रीज करके दिखा दे रहा हूँ साइज इसका। तो ये कुछ इस तरह से, मतलब ये डिफरेंट लाइंस में नहीं आएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 0th इंडेक्स है, यहाँ से यहाँ तक 1 इंडेक्स है, ऐसे ही इसमें आगे रहेगा ये यहाँ तक का पोर्शन, इंडेक्स नंबर 2, तो ये भी उसी के आगे 3, और हर स्ट्रिंग के एंड में /n/n/n हमें दिखाई देगा। तो ये रीड लाइंस फंक्शन था, ये पूरी फाइल के कंटेंट को रीड करता है। रीड फंक्शन भी, रीड जो सबसे पहले पढ़ा, वो भी पूरी फाइल के कंटेंट को रीड करता है, मगर वो पूरी फाइल के कंटेंट को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है रीड करके। जबकि रीड लाइंस, क्योंकि इसका नाम है लाइंस, इसलिए लाइन वाइज रीड करके पूरे सारी लाइंस को एक साथ एक लिस्ट में कलेक्ट करके अलग अलग इंडेक्स पे ईच लाइन को स्टोर करके देता है। और रीड लाइन जो फंक्शन था वो एक बार में 1 लाइन ही रीड करता है, उसके साथ नंबर ऑफ कैरेक्टर पास करने का ऑप्शन भी होता है। रीड लाइंस के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक काम करता है, पूरी फाइल को रीड कर देता है। नीचे मैंने इसके डिफरेंसेस को शो करने के लिए एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि मैंने एक फाइल ओपन करी, सेम फाइल msg.txt, और f डॉट रीड फंक्शन लगाया। दूसरी तरफ मैंने उसी फाइल को ओपन किया और s इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइंस फंक्शन लगाया। अगर मैं s में जो कंटेंट रीड होके आया उसके टाइप को प्रिंट कराता हूं दोनों जगह पे, तो रीड वाले फंक्शन में जो आउटपुट आएगा उसे बताएगा कि ये जो s का डेटा टाइप है वो str मतलब स्ट्रिंग है, जबकि दूसरे तरीके में बताएगा s का जो डेटा टाइप है वो लिस्ट है। हालांकि हमें यहाँ भी दिख रहा है कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए वो लिस्ट तो है ही है, मगर मैंने यहाँ पर टाइप फंक्शन के थ्रू इस बात को शो भी कर दिया कि हाँ ये एक ऐसा हो रहा है। तो रीड लाइंस फंक्शंस के आ जाने के बाद रीड लाइन का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है अगर हम पूरी फाइल के कंटेंट को रीड करना चाह रहे हैं। मतलब जैसे कि क्वेश्चन है कि
फाइल के फर्स्ट लाइन को रीड करिए, तो रीड लाइन ही इंपॉर्टेंट है। मगर पूरे कंटेंट को रीड करके उसमें कुछ वर्क करना है, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल बताया था रीड लाइन में कि आई से स्टार्ट होने वाली लाइंस बताइए, आई से स्टार्ट होने वाली लाइंस बताइए। वही प्रोग्राम अगर मुझे रीड लाइन से करने को मिल जाए तो वो कितना इजी हो जाएगा, इस बात को देखते हैं। फाइल को ओपन किया, एस इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन्स लिखा, पूरा कंटेंट एस में, ये एस बन गया हमारा, एक लिस्ट बन के हमारे पास आ गया। अब यहां से हमें जो प्रोग्रामिंग करनी है वो लिस्ट की करनी है और स्ट्रिंग की। फॉर एन इन एस, ये एस है, तो आपको पता है कि लिस्ट में जब हम लूप लगाते हैं तो उसके जीरोथ इंडेक्स पे जो भी कंटेंट होता है वो हमारे लूप वेरिएबल में आ जाता है पहली बार। तो हमने चेक कर लिया क्या उसका जीरोथ करेक्टर आई है, अगर है तो प्रिंट एस कर दीजिए, नहीं है तो मत प्रिंट करिए और वापस ऊपर जाइए। वापस ऊपर जाने से अगले इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है वो आ जाएगी, उसका जीरोथ करेक्टर, फिर अगला, फिर अगला। ऐसा करके हमें इजिली हम पूरी फाइल के कंटेंट की लाइन वाइज चेकिंग कर सकते हैं। लाइन वाइज चेकिंग जब हमें करनी है तो वो हम कर सकते हैं। तो ये रीड लाइंस जो है वो रीड लाइन से बेटर हो गया हमारे लिए, क्योंकि वो एक बार में सारे कंटेंट को रीड कर ले रहा है। जबकि रीड लाइंस में हमें वो लूप लगाना पड़ता है व्हाइल ट्रू, फिर उसमें ब्रेक लगाना पड़ता है क्योंकि एक बार में एक ही लाइन रीड करता है, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है एज कम्पेयर टू रीड लाइंस। अभी एक और बात, ये हो गए तीनों फंक्शंस डिस्कस हो गए हमारे। अभी क्या है कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन जो आता है वो आता है राइट द फंक्शन। क्वेश्चन कैन आस्क फॉर टू राइट अ फंक्शन, नॉट अ राइटर प्रोग्राम। ऐसा ही होता है अक्सर। तो बाकी जो उसने क्वेश्चन बोला हो कि ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो एक्चुअली में जो अभी ये प्रोग्राम हमने ऐसे लिखा है तो हमने डायरेक्ट इसको मेन ब्लॉक में लिखा हुआ है, तो हमें कुछ खास नहीं करना होगा। हमें बस फंक्शन चैप्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। हमें डेफ और फंक्शन का एक नाम चूज कर लेना होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में नेम दिया है फंक्शन का तो नेम भी वही वाला यूज करना है, और पूरा पूरा कंटेंट उसके अंदर उठा, जो भी हम मेन ब्लॉक में लिखते हैं वो सारा काम फाइल ओपन करना, रीड लाइंस या रीड लाइन जो भी लगाना है लगाना, लूप लगाना या इफ लगाना, जो भी कुछ करना है, और लास्ट में फाइल क्लोज कर देना। इस पूरे कोड को हम एक फंक्शन में इनक्लोज कर देंगे, बस दैट्स इनफ इन थ्योरी एग्जाम, कॉपी में लिखने समय। प्रैक्टिकल में जब इसको अगर करना पड़ा और फंक्शंस बनाने के लिए कहा है तो मेन ब्लॉक में इस फंक्शन को कॉल भी कर लेंगे, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हम उसको ऐसे कर लेंगे। और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एक चांस ये भी होता है कि वो कहता है कि फंक्शन का नाम मेन भेजेगा, तो हम मेन फंक्शन में शो फंक्शन कॉल करते समय, शो नाम से मैंने फंक्शन बनाया, नाम कोई भी आप यूज कर सकते हैं वैलिड आइडेंटिफायर का, msg.txt पास कर दिया, ये नेम जाके इस वेरिएबल में स्टोर हो गया, और ओपन फंक्शन के साथ फाइल का नाम ना लिख के उस पैरामीटर का नाम लिख देंगे जिसमें फाइल का नेम है। एक्चुअली में ये नेम लिखने से msg.txt ही आएगा। नेम कोई कीवर्ड नहीं है, ये भी आइडेंटिफायर है, आप इसका नाम खाली एन भी रख सकते हैं या आप na रख सकते हैं, या कुछ और भी यूज करना चाहते हैं तो कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, जिसमें हमें थ्योरी पेपर में खाली इतना ही पोर्शन लिखना होगा। प्रैक्टिकल में कॉलिंग करनी पड़ेगी तभी वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो वो हमें मेन ब्लॉक में खाली बस फंक्शन को कॉल करके शो कर देना होगा। ऐसा कम होता है, बट हो सकता है कि वो कहे कि यूजर से फाइल का नाम इनपुट कराओ, तो आप एक वेरिएबल क्रिएट करके यहाँ पर जैसे टी और इनपुट फंक्शन से आप नेम इनपुट कराइए और यहाँ पर टी लिख दीजिए, उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए जो कि आप जिसमें आपने इनपुट कराया। तो ऐसा कभी अगर कहता है तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बता, ये हमारे तीनों फंक्शंस हो गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ टिप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको सॉल्व करने में इजिली आप
चीजों को आइडेंटिफाई कर सकें, उसके लिए यहाँ पर एक टिप लिखी हुई है। आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन को जब रीड करेंगे तो आपको डिसाइड करना है कि वो क्वेश्चन जो है मेरा, वो कैरेक्टर वाइज रीडिंग के लिए बनाया गया है, या वर्ड वाइज रीडिंग के लिए, या लाइन वाइज रीडिंग के लिए। इस बात का क्या मतलब है? मतलब अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें हमें एक बार में एक करेक्टर, फाइल में जो कंटेंट लिखा है उसका एक करेक्टर चेक करना है। इस एग्जांपल के लिए मैं कंटेंट को कॉपी कर ले रहा हूं एक बार। जैसे अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम जिसे मुझे एक बार में डब्ल्यू चाहिए, फिर ई चाहिए, फिर एल चाहिए, मतलब करेक्टर वाइज, दैट इज कॉल्ड करेक्टर वाइज। तो अगर करेक्टर वाइज अगर वर्क करना है तो उसके लिए आपको फाइल ओपन करने के बाद, सब इस सारे टिप में मैंने फाइल ओपन करना, फाइल क्लोज करना, सब कुछ नहीं लिखा है, ये सिर्फ मिडिल पोर्शन है, स्नेप है। आप फाइल ओपन करने के बाद खाली एस इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लिखिए। रीड करने से क्या होगा, ये पूरा कंटेंट एस में आ जाएगा। और आप अब स्ट्रिंग वाली प्रोग्रामिंग कर दीजिए, फॉर आई इन एस। तो इस करेक्टर बाई करेक्टर इन आई, इस पूरी स्ट्रिंग का एक एक करेक्टर आई में आता रहेगा। अब उसकी आपको जो भी चेकिंग काउंटिंग करनी है वो प्रोसेस आप इस ब्लॉक में, फॉर के ब्लॉक में लिखते रहिए आई के लिए। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर वाइज वर्क। उसमें हमें रीड फंक्शन लगाना चाहिए और फिर सीधे फॉर लूप लगा देना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें एक बार में एक वर्ड चाहिए, जैसे एक बार में वेलकम चाहिए, फिर टू चाहिए, फिर कंप्यूटर चाहिए, एक बार में एक वर्ड चाहिए, तो भी उसमें फाइल ओपन करने के बाद आप लगाइए रीड फंक्शन ही। मगर रीड फंक्शन लगाने के बाद आप स्प्लिट फंक्शन यूज कर दीजिए। किस पे? जो कंटेंट रीड करके आपने जिस भी ऑब्जेक्ट में मंगाया, जैसे मैंने एस में मंगाया है, उसको स्प्लिट कर दीजिए। और स्प्लिट करने से क्या होगा कि इस फाइल का पूरा कंटेंट, ये स्ट्रिंग है हमारी यहां से यहां तक, एक स्ट्रिंग है ये, इस स्ट्रिंग में स्पेस वाइज स्प्लिटिंग हो जाएगी और एक लिस्ट जनरेट होगी जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देगी। पहला वर्ड पहले इंडेक्स पे, सेकंड वर्ड सेकंड इंडेक्स पे, फिर नेक्स्ट वर्ड, और यही हमें चाहिए ही था आगे तक, अभी और आगे तक, हर हर करेक्टर, हर वर्ड सॉरी। इस तरह से आगे और भी हर वर्ड हमारी इस फाइल में इस लिस्ट में आ जाएगा। उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब आप अगर ये W हो गया, ये W नाम के ऑब्जेक्ट में, लिस्ट ऑब्जेक्ट में आ गया, तो फॉर आई इन W लिखेंगे तो आई में क्या आएगा, एक एक वर्ड आएगा। प्रीवियस वाले में मैंने रीड फंक्शन लगाया और डायरेक्ट फॉर आई इन एस लगाया, तो आई में क्या आया, एक एक कैरेक्टर आया। अभी एक एक वर्ड आएगा। अब उस वर्ड के साथ जो भी वर्क आपको चेकिंग करनी है या प्रिंटिंग करनी है, जो भी कुछ करना है, काउंटिंग करनी है, वो सब आप यहां पर लिखते रहिए। वो स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग जैसे होती थी वैसे हो जाएगी। दिस इज फॉर वर्ड वाइज वर्किंग। अब आती है लाइन वाइज वर्किंग। लाइन वाइज अगर वर्क करना है तो अभी अभी जैसे डिस्कस किया था यहां पर, ऐसा कुछ वर्क करना है जिसमें हमें एक बार में एक लाइन की चेकिंग या प्रिंटिंग या कुछ भी करना है, काउंटिंग कुछ भी करना है, तो आप सीधे सीधे फाइल ओपन करने के बाद एस इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन्स और फॉर आई इन एस, इस आई में एक एक लाइन आती रहेगी। अब उस जैसे ये एक बार में एक लाइन, मतलब एक इंडेक्स पे जो लाइन है, फिर अगले इंडेक्स पे जो लाइन है, ऐसे करके अब आपको उसकी जो भी चेकिंग या काउंटिंग या जो भी प्रोसेस आपको करनी है, अब वो यहाँ पर कर लीजिए। तो ये आपका समराइज्ड वे है, ये एक तरह की टिप है, ये एक तरह की ट्रिक है जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर से बोल दे रहा हूं, आपको अगर
कोई भी ऐसा, मगर सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि आपको ये तो आइडेंटिफाई खुद ही करना पड़ेगा कि करना किस वे में है। मतलब इस क्वेश्चन को करेक्टर वाइज करना है कि वर्ड वाइज करना है या लाइन वाइज करना है। तो आपको अगर करेक्टर वाइज वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एस इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, और फॉर आई इन एस, आई में एक एक करेक्टर आएगा, आई की चेकिंग या जो भी आपको करनी है वो आप करेंगे। अगर ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपको एक एक वर्ड चाहिए तो आप उसमें भी रीड फंक्शन ही लगाइए, मगर उसके बाद उसको स्प्लिट कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट स्प्लिट फंक्शन स्पेस से स्प्लिट करता है, अगर आपको नहीं याद है ये बात तो मैं बता दे रहा हूं। वहां से वो जहां जहां स्पेस आ रहे वहां वहां से कंटेंट को स्प्लिट कर देगा, और एक लिस्ट बना के उसको एक लिस्ट वेरिएबल में स्टोर कर देगा। उस लिस्ट वेरिएबल का अगर आप फॉर लूप चलाएंगे तो आई में, फॉर आई इन डब्ल्यू, तो आई में वन वन वर्ड आएगा। और अगर लाइन वाइज रीडिंग की जरूरत पड़ती है तो एस इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन्स। फॉर आई इन एस लिखेंगे तो जो आई लूप वेरिएबल उसमें एक बार में एक लाइन आएगी, उस लाइन के साथ जो भी चेकिंग, वर्किंग, काउंटिंग, प्रिंटिंग जो भी करनी है आप वहां पर कर सकते हैं। ये टिप देखने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन शो कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें एग्जीक्यूट करा, सॉल्व करके एग्जीक्यूट करा के शो भी कर दे रहा हूं। सेकंड नंबर का चूज कर लेते हैं, जैसे राइट अ फंक्शन, ध्यान रखिएगा फंक्शन है, इन पाइथन टू प्रिंट एंड प्रिंट द काउंट ऑफ द वर्ड द, मतलब पूरी फाइल में द वर्ड एज एन इंडिपेंडेंट वर्ड। इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों कह रहे हैं कि जैसे देयर लिखा हुआ है तो देयर में भी द आता है, तो वो द नहीं, एज ए इंडिविजुअल वर्ड टी एच ई द आता है पूरी फाइल में। फाइल का नाम दिया है स्टोरी डॉट टी एक्स टी। पूरी फाइल में द वर्ड कितनी बार आता है ये काउंट करके बताइए। मैं इसका सीधे पाइथन में एक सॉल्यूशन लिखता हूं। स्टोरी डॉट टीएक्सटी की जगह मैं एमएसजी डॉट टीएक्सटी ले लेता हूं, क्योंकि एमएसजी डॉट टीएक्सटी या स्टोरी डॉट टीएक्सटी बना ही लेते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइथन में देखिएगा फाइल, अब मैं राइट करने का तरीका पाइथन वाला यूज नहीं कर रहा हूं, सीधे एक फाइल क्रिएट करी, न्यू फाइल पाइथन में, और उसमें लिख दिया कि वेलकम टू द कंप्यूटर एकेडमी, और वेयर इज द क्लासरूम आई शुड गो, ऐसा कुछ भी कंटेंट लिख दिया उसमें। और इसको सेव करते समय टीएक्सटी ऑप्शन यूज कर लिया और इसका नाम स्टोरी, स्टोरी डॉट टीएक्सटी शायद कोई पहले से पड़ी है, मैं उसको रिप्लेस कर ले रहा हूँ और इसको क्लोज कर दिया। ये मैंने पाइथन का प्रोग्राम नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी है। फिर मैं न्यू फाइल में गया, यहां पर मैं वो प्रोग्राम लिखूंगा जिस प्रोग्राम में मैं स्टोरी डॉट टीएक्सटी के कंटेंट को रीड करूंगा और उसमें काउंट करके बताऊंगा कितने वर्ड ऐसे हैं पूरी फाइल में जिसमें जो द है, मतलब द वर्ड की काउंटिंग मुझे यहाँ पर करनी है। तो देखिएगा फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले डेफ, फंक्शन का नाम सपोज मैं लिख लेता हूँ काउंट द, फंक्शन का नाम मैंने चूज कर लिया काउंट द, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं था, दिया होता तो मुझे वही नेम यूज करना होता। सबसे पहले एफ इक्वल्स टू ओपन स्टोरी डॉट टी एक्स टी, आर मोड मैं लगाना चाहूं तो लगाऊं, नहीं भी लगाऊंगा तब भी आर ही लगेगा। उसके बाद एस इक्वल्स टू एफ डॉट रीड। ऐसा करने से क्या होगा
फाइल का सारा कंटेंट रीड होके एस में आ जाएगा एज अ सिंगल स्ट्रिंग। और फिर मैंने लिखा w इक्वल्स टू एस डॉट स्प्लिट। ये एस जो पूरा कंटेंट कंटेन कर रहा था फाइल का, उसको स्पेस से स्प्लिट करके एक लिस्ट बना के W में कंटेंट को स्टोर कर देगा। वो हमारे वर्ड वाइज ही होंगे, और क्योंकि काउंट करना है इसलिए यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल c इक्वल्स टू 0 ले लिया। c इक्वल्स टू 0 ले लिया, और फॉर I in W, if I equals to द, क्योंकि लोअर केस द की क्वेश्चन में बात बोली गई है, तो द देन c इक्वल्स टू c+1। फॉर लूप से बाहर निकल के f डॉट क्लोज, देन प्रिंट द नंबर ऑफ वर्ड द present in the file equals to c। और मेन ब्लॉक में आके यही मैंने कहा, प्रैक्टिकल में बिना कॉल किए आप उसको यूज एक्सेस आपका वर्क नहीं करेगा। तो काउंट द फंक्शन मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के लिए मैंने प्रो द कुछ भी नाम एक यूज कर लिया, वो सेव कर दिया, रन कराया। उसने कहा नंबर ऑफ वर्ड द प्रेजेंट इन द फाइल इक्वल्स टू 2। मैं आपके कंटेंट में आपके सामने ही लिखा था मैंने, 2 लाइंस मैंने वहां 2 बार मैंने द वर्ड यूज किया था, वही उसने काउंट करके बता दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर फाइल ओपन करता हूँ story.txt, और उसमें एक अपर केस द भी लिख देता हूँ, में केवल टी अपर है, द इज टू बी काउंटेड, और इसको सेव कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, और इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, तब भी ये टू ही बताएगा, क्योंकि ये अपर केस लोअर केस वाले की प्रॉब्लम है। तो वो वाला टी अपर केस में, जो उसका द का टी अपर केस है थर्ड वाले में। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको दोनों काउंट करने या तो आप और लगाइए, मगर और के केस में भी प्रॉब्लम है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इफ आई डॉट लोअर। मतलब एक एक वर्ड जो आप आई में ला रहे हैं लिस्ट में से, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके फिर उसको द से कंपेयर करिए। अब की बार आंसर 3 आएगा। आपको दिख रहा होगा ये आंसर, नहीं दिख रहा तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। तो ऐसा करके हम केस सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज है, आप अगर यहां ना लिखना चाहें तो आप यहां भी लिख सकते हैं एस इक्वल, ध्यान से समझिएगा इस बात को, एस इक्वल्स टू एफ डॉट रीड डॉट लोअर। मतलब जो कंटेंट रीड होके आएगा वो लोअर केस में कन्वर्ट होगा और फिर एस में स्टोर होगा। इसका आंसर भी 3 ही आएगा। 2 ऑप्शन आपके पास है, आप कैसा भी कर सकते हैं। एक प्रोग्राम मैंने आपको सॉल्व करके शो किया, आप रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके सॉल्व करिए, ट्राई करिए, मैं चेक करूंगा उनको, आप मुझे सेंड करेंगे तो। ओके, ये हमारा टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कंप्लीटेड है। कुछ बातें और अभी इसके साथ ऐड होंगी आगे चल के, मगर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दैट इज सफिशिएंट।